हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सेहत की किताब को लेकर। और सेहत की किताब चैनल बनाने का मकसद ये है कि किस तरह से कम दवाइयों का उपयोग करें और घर में जो सामान है हमारे किचन में, या जो फल फ्रूट हैं या जो सब्जियां हैं, या हम अपनी आदतों को चेंज करके कैसे कम से कम दवाएं इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से दवाओं की डोर डिलीवरी करवा रहा हूँ, तो चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैंने पिछले 5 साल में देखा कि कंज़म्पशन ऑफ मेडिसिन, दवाओं का उपयोग पिछले 5 साल में लगभग 5 गुना बढ़ा है। और परिवार में बड़ा आर्थिक बोझ मेडिसिन की वजह से आ रहा है। तो जब ये बोझ की बात करते हैं तो फिर कहीं न कहीं जो है जेनेरिक दवाओं की बात भी होती है और एथिकल दवाओं की बात भी होती है। तो लोग कहते हैं कि जेनेरिक दवाओं से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं, एथिकल दवाओं से के बदले। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप जेनरिक से इलाज करिए, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर आपको एथिकल दवाओं का उपयोग करना चाहिए। क्या अंतर होता है दोनों दवाओं में, एथिकल में और जेनरिक में? इसमें बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जैसे कि आप खाना खाने के लिए एक नुक्कड़ खोमचे वाले के पास भी जा सकते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर भी खाना खा सकते हैं, और 5 स्टार होटल में भी जाके खाना खा सकते हैं। तो एक तो बेसिक क्वालिटी का डिफरेंस होता है, जो बता दिया मैंने आपको, कि वो ओपन बॉक्स में जेनरिक की दवाएं आती हैं, 1000 टैबलेट का डब्बा है। हॉस्पिटल में जिस तरह से या डिस्पेंसर डॉक्टर उसको निकाल निकाल के 5-5 गोली पुड़िया में बांध बांध के देते हैं, उसमें कंटेंट क्या है क्या नहीं है ये भी, इसका भी कोई पता ठिकाना नहीं रहता है पेशेंट को। जो एथिकल की दवाएं होती हैं उस पे सब कुछ लिखा होता है कि इसमें कंटेंट क्या है, क्या कीमत है, सब उसमें प्रिंट रहता है, और वो अच्छी तरीके से पैक होती हैं, इसकी वजह से उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी होती है। मजबूरी के तहत जेनरिक की दवा ले लेने में कोई बुराई भी नहीं है, मगर इसको बस इसी तरीके से समझ लीजिए आप। एक मैंने रेस्टोरेंट का बताया, या मैं अक्सर लोगों को एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ कि आपको, मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर या भोपाल से इंदौर का सफ़र करना है, तो अगर आप ऑटो से इंदौर जाएँ तो ऑटो भी आपको इंदौर पहुँचाएगा, और या फिर आप मर्सिडीज़ कार से जाना चाहें, तो आप किससे जाना चाहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आदमी चाहेगा उसको थकान ना हो, लग्ज़री मिले। तो अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप लग्ज़री गाड़ी से ही जाएँगे, नहीं तो मजबूरी में जो है आप ऑटो से भी जा सकते हैं। तो बेसिक डिफ़रेंस ये है कि उनमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। ये कही हुई बात नहीं है, आप खुद आज़मा के देख सकते हैं। अच्छे ब्रांड एथिकल के जो होते हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, और एथिकल में भी जो सस्ते ब्रांड होते हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती है एज़ कंपेयर टू जो कॉस्टली ब्रांड होते हैं। तो क्वालिटी तो कॉस्ट चार्ज करेगी ना। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो तो कॉस्ट करेगी। आप लूना से भी जो है सफ़र कर सकते हैं, और स्प्लेंडर भी चला सकते हैं, एनफील्ड भी चला सकते हैं। तो आप बताइए कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है? तो एथिकल दवाएँ इतनी महँगी क्यों होती हैं, या जेनेरिक दवाएँ इतनी सस्ती क्यों होती हैं? सबसे पहले तो जो इनकी प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, जेनेरिक में 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे पूरे स्टेट को में, वो माल अपना सर्कुलेट कर देंगे। एथिकल में एक बड़ा लंबा फील्ड स्टाफ होता है, तो ये फील्ड स्टाफ की सैलरी वगैरह तो उसमें से आती ही आती है। इसके अलावा जो जब भी कोई मॉलिक्यूल लॉन्च होता है, तो एथिकल कंपनी उसकी रिसर्च करती है, उसको पेटेंट कराती है, और उसके बाद उसको मार्केट में उतारती है। तो पहले ये ट्रायल जो है जानवरों पे होता है, उसके बाद इंसानों पे होता है, फिर पेटेंट के लिए कंपनियां अप्लाई करती हैं, और उसके बाद जो है कंपनी जो रिसर्च कर रही होती है वो उसे लॉन्च करती है। तो हर मॉलिक्यूल जेनरिक की दवाओं में नहीं मिलता है। जेनरिक में वो मॉलिक्यूल जब आता है जब कम से कम 20 साल पुराना हो जाता है, मतलब फाइल करने के 20 साल के बाद जो है जेनरिक में आता है।
कोई भी कंपनियां जब देखते ना आप, एक साल्ट की बिल्कुल बाढ़ आ गई, हर कंपनी के पास वो साल्ट आ गया, मतलब वो पेटेंट से निकल गया। किसी कंपनी ने एक मालिक्यूल को रिसर्च करा, अब वो कंपनी का एकाधिकार रहता है उस पर लगभग 10 साल तक मार्केट में वो अकेला ही बेचेगा। जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे, फाइलिंग से 20 साल और वैसे 10 साल, वैसे ही जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद उस प्रोडक्ट को सारी कंपनियां लॉन्च करती हैं, तो फिर वो जो है कास्ट उसकी नीचे आ जाती है। तो जब पेटेंट होता है कोई प्रोडक्ट तो वो जेनरिक में अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब ये है कि अगर आप जेनरिक से ट्रीटमेंट करेंगे तो डॉक्टर के हाथ बहुत बंधे हुए हैं, वो कोई अच्छी चीज़ें जो नई रिसर्च के साथ नए मॉलिक्यूल आए हैं उसको नहीं लिख सकता। तो छोटी-मोटी बीमारियाँ जो होती हैं उसमें तो किसी को बीपी है तो बीपी की टेबलेट खा लिया, शुगर है तो शुगर की टेबलेट खा ली, यहाँ तक तो ठीक है। मगर जब आपको कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो दवाएँ जेनरिक में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो पूरा जो है वो ट्रस्ट का मामला है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उस पे पूरा ट्रस्ट और भरोसा करके जाइए। अगर आप उस पे भरोसा करेंगे तो उसकी दी हुई दवा जल्दी इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपके ऊपर और आप जल्दी रिलीफ़ पा जाएँगे। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है डॉक्टर पे कि डॉक्टर ऐसी दवा लिख रहा है, डॉक्टर एथिकल लिख रहा है, डॉक्टर का इसमें कमीशन है, इस तरह की सोच के साथ अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप ठीक भी नहीं होंगे और आप ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। तो एथिकल और जेनरिक की दवाओं में बहुत फ़र्क होता है। आप मजबूरी के तहत जेनरिक की दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छी दवाओं का उपयोग करिए, क्योंकि सिर्फ़ दवा आपको खाना नहीं है, आपकी बॉडी को उसको मेहनत करके उसको एक्सक्रीट भी करना है, अपनी बॉडी से बाहर भी करना है। तो साल्ट अगर अच्छा होता है, तो उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। अगर साल्ट जो है अच्छा नहीं होता, तो टेबलेट का साइज़ भी बड़ा होता है, इफ़ेक्टिवनेस भी कम होती है। वर्ल्ड वाइड ट्रुथ है ये, इसमें कोई वो नहीं है। आप क्रोसिन पैरास्टामॉल इस्तेमाल करिएगा या सिर्फ़ पैरास्टामॉल जेनरिक की लेके इस्तेमाल करिएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये बड़ी बेसिक, मैंने ब्रांड का नाम लिया, डोलो टैबलेट इस्तेमाल करिए, क्रोसिन इस्तेमाल करिए, कैलपॉल इस्तेमाल करिए या फिर आप जेनरिक की कहीं से पैरास्टामॉल लेके इस्तेमाल करिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या फ़र्क होता है। बाकी कोई डॉक्टर आपको कभी बोलता नहीं कि भैया आप मेरे पास आके दिखाइए। हम जब बीमार हुए तभी डॉक्टर के पास गए। तो हमको ये समझना है कि अगर हम बीमार हैं तो ट्रस्ट के साथ जाएँ और डॉक्टर पे भरोसा रखें। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। इसी तरीके से डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं और हो सकता है एक्सेप्शन केस में कोई आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो। बाकी आप जब उस तरफ जाके बैठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं खुद दवाई का बिज़नेस करता हूँ, मेरे फ़ादर को मैंने एडमिट करा, मदर को एडमिट करा तो हॉस्पिटल की शॉप से ही मैंने दवाएँ खरीदी। ये नहीं कि मैं अपने होलसेल से दवाएँ ला रहा था, क्योंकि हमारा प्राइम कंसर्न ये है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। और डॉक्टर अगर 4 बार दिन में फट-फट दवा लिख रहा है तो हम क्यों परेशान हों? हम अपने पेशेंट के पास रहें और डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और उसकी शॉप पे ट्रस्ट करें, अगर हमारे पास पैसा है तो। अगर पैसे नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम भागते फिरेंगे इधर से उधर और हम क्यों फिर प्राइवेट में जाके दिखाएँ? या हम क्यों डॉक्टर से प्राइवेट में जाके दिखाएँ? हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले तो हैं, आयुष्मान कार्ड चल तो रहा है। आपको क्या ज़रूरत है आप द जाके दवाई खरीदें? आप तो आयुष्मान कार्ड में जाके एडमिट होइए कहीं पर। सरकार ने आपको, गरीब लोगों को योजनाओं का फ़ायदा दे तो रही है सरकार, उस योजनाओं का फ़ायदा लें। तो जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको कोई एक्यूट बीमारी हुई है, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो कोशिश करके एथिकल की दवाएँ लें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। हाँ, क्रानिक बीमारियों में जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, वो आप जेनरिक लेना चाहें तो थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग का पीक प्लाज़्मा लेवल रोज़ाना आप जब ड्रग खाते हैं तो बॉडी में ड्रग बनी रहती है। तो वो मतलब जो है रिले रेस की तरह थोड़ा काम कर लेती है। मगर एक्यूट कोई बीमारी हुई हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो आपको जो है एथिकल की दवाई लेना चाहिए और जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसको पूरे ट्रस्ट के साथ जाके दिखाइए और जो वो दवा लिखते हैं, वो दवा खाइए। बाकी मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता
कि दोनों दवाएं सेम होती हैं, बिल्कुल सेम नहीं होती हैं। मैंने आपको समझा दिया। आप ऑटो और मर्सिडीज़ को अगर सेम कहते हैं तो फिर सेम होती हैं, एथिकल और जेनरिक। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि लूना और बुलेट का कोई कंपैरिजन नहीं है या ऑटो और मर्सिडीज़ कार का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो फिर इसी तरीके से जेनरिक दवा और एथिकल दवा का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब भी आप बीमार हो जाएं, जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, उसके पास पूरे ट्रस्ट के साथ जाएं और जो वो ट्रीटमेंट देता है उसको फॉलो करें। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपने उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो एथिकल की दवा लिखे या जेनरिक की दवा लिखे, आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे और ठीक भी नहीं होंगे। तो जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए। और दवाएं दोनों बराबर नहीं होती। एथिकल की दवाएं ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस वाली होती हैं, जेनरिक की दवा में कम इफ़ेक्ट होता है। अब ये आपका जेब जो इजाज़त देता है वो दवाओं का आप इस्तेमाल करिए। तो सेहत की किताब में हम लोग जो है आगे भी इसी तरह के करंट इशू पर भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इत्तेफाक नहीं भी है और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके जवाबों का भी इंतज़ार करता हूं। धन्यवाद। सेहत की किताब में दोबारा हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ।